मौत का खेल। एक खौफनाक रात। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सिर्फ एक रात, एक घर और कुछ लोग मौत की कगार पर ले जा सकते हैं? यह कहानी है एक ऐसे खेल की जिसे देखने के लिए लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। यह खेल था मौत का खेल। एक ऐसा खेल जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला था। एक पुराना और खौफनाक घर जिसकी दहशत ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। कोई नहीं जानता था कि उस घर में क्या छुपा था, अंधेरे का रहस्य, शैतानी ताकतें या कुछ और। लेकिन जब एक टेलीविजन डायरेक्टर ने इस भूतिया घर में एक लाइव शो का आयोजन किया तो लोगों में हलचल मच गई। प्रतिभागियों को इस घर में एक रात बितानी थी, केवल एक रात। पर क्या वे इसे जिंदा देख पाए? क्या यह खेल उनके लिए आखिरी साबित होगा? हर चीख, हर साया और हर दरवाजा आपको इस खेल में डुबो देगा। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। आखिर क्या हुआ उस रात? क्यों मौत का खेल बन गया एक खौफनाक त्रासदी? पर्दा उठेगा इस रहस्य से जो आपको भी उठने नहीं देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको झकझोर देगी। शहर के कोने में एक पुराना और खौफनाक घर था। उसकी दहशत की खबर से सभी शहरवासी परिचित थे। उस घर के आसपास कई एकड़ जमीनों तक कोई घर नहीं बना था। दरअसल उस घर के आसपास कोई रहना ही नहीं चाहता था। एक दिन एक प्रसिद्ध टेलीविजन सीरियल डायरेक्टर ने उस भूतिया घर में एक लाइव शो करने का मन बनाया। उसने इस शो का नाम रखा मौत का खेल। इस खेल में चुने हुए प्रतिभागियों को भूतिया घर के अंदर पूरी रात गुजारनी थी। हर कमरे में कैमरे लगे होंगे जो उनके डर भरे पलों को रिकॉर्ड करेंगे। अंत में जो प्रतिभागी बिना डरे पूरी रात गुजार लेगा, उसे 1 करोड़ की इनामी राशि दी जाएगी। सीरियल डायरेक्टर ने मौत का खेल की घोषणा पूरे शहर में कर दी। लेकिन प्रशासन से एक नोटिस आया कि उस घर में शूटिंग करने की इजाजत नहीं मिल सकती। वह घर खतरे के दायरे में आता था। सीरियल डायरेक्टर, जो एक नामी हस्ती था, उसने प्रतिभागियों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी ली और कुछ शर्तों के बाद प्रशासन से मंजूरी मिल गई। जैसे ही प्रशासन की परमिशन मिली, पूरे शहर में मौत का खेल के पोस्टर चिपक गए। लेकिन लोगों में उत्साह से ज्यादा दहशत भरी हुई थी। सभी को यकीन था कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग जिंदा नहीं बचेंगे। फिर भी इनाम की लालच में कुछ लोग हिस्सा लेने पहुंच गए। प्रतिभागियों को उनके नंबर दिए गए और उनके हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट बांधा गया। यदि उन्हें डर लगे तो वे बटन दबाकर इस प्रोग्राम से बाहर आ सकते थे। प्रतिभागियों में 12 लड़के और 3 लड़कियां थीं। दिन के समय घर के कमरों में कैमरे लगा दिए गए थे, क्योंकि रात को भूतिया आत्माएं दहशत का तांडव मचाती थीं। रात का अंधेरा छाने लगा। एक एक करके सभी प्रतिभागी घर के अंदर चले गए। सभी ने अपने नंबर के हिसाब से कमरे चुने और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। चाबी बाहर फेंक दी गई। दरवाजे का ताला इलेक्ट्रॉनिक था, जो ब्रेसलेट के बटन दबाने पर खुल सकता था। लेकिन यह बात उन्हें नहीं बताई गई थी। जैसे ही रात गहराई, डर की दस्तक सुनाई देने लगी। अचानक एक लड़की अपने कमरे में चीखने लगी। उसे ऐसा लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। कुछ ही देर में वह डर से बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही लाइव सीरियल देख रहे दर्शक घबरा गए। फिर एक एक करके सभी प्रतिभागियों पर भूतिया हमले होने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे सभी खुद को नुकसान पहुंचा रहे थे। कैमरे में साफ दिख रहा था कि कोई अपने चेहरे को खरोंच रहा था, कोई अपने गले को दबा रहा था और कुछ तो दीवारों से अपना सिर मार रहे थे। दर्शकों का डर बढ़ते देख घर के नजदीक सरकारी अधिकारी पहुंच गए। प्रोग्राम को प्रशासन की शर्तों के अनुरूप रिकॉर्ड करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें यह भी शामिल था कि यदि किसी प्रतिभागी को मेडिकल की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत डॉक्टर उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन जब सभी प्रतिभागियों को लाइव रिकॉर्डिंग में चोट लगने लगी तो सभी प्रोग्राम को रोकने की आवाज उठाने लगे। रातों रात प्रशासन पर दबाव बढ़ गया। दर्शकों में दहशत फैलते देख
प्रोग्राम का प्रसारण रोकने के आदेश आ गए। तुरंत प्रोग्राम का टेलीकास्ट रुक गया और अब जद्दोजहद होने लगी सभी प्रतिभागियों को बचाने की। फायर ब्रिगेड की गाड़ी घर के बाहर पहुंची, लेकिन रात के समय उस भूतिया बिल्डिंग के अंदर जाने की हिम्मत फायर फाइटर्स की भी नहीं हुई। सभी बाहर खड़े होकर प्रतिभागियों की मौत का तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सभी उस घर के खूनी इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ थे। कमरे में लगे हुए स्पीकर की मदद से सीरियल का डायरेक्टर प्रतिभागियों को ब्रेसलेट का बटन दबाकर बाहर आने का निर्देश देता है, लेकिन किसी प्रतिभागी को स्पीकर से कोई आवाज सुनाई नहीं देती। वो उन शैतानी शक्तियों के इतने कंट्रोल में थे कि वह ब्रेसलेट की बटन भी नहीं दबा सके। देखते ही देखते सभी प्रतिभागी लाइव रिकॉर्डिंग में ही आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सब जानते थे कि यह भूतों के द्वारा किया गया नरसंहार है। सुबह होते ही सबकी लाशें निकाली जाती हैं और सीरियल डायरेक्टर को भारी मुआवजे के साथ कई साल की जेल की सजा सुनाई जाती है और उस घर को हमेशा के लिए नो विजिट जोन घोषित कर दिया जाता है।